अगर आप पिछले 1-2 साल से एसआईपी कर रहे हो और फिर भी आपको लग रहा है कि जो आपका पैसा है वो ग्रो ही नहीं हो रहा, तो सच सुन लीजिए, आप अकेले नहीं हो और हो सकता है आप कोई बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे पास रोज ना काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई एसआईपी स्टार्ट की थी पर जो रिटर्न्स हैं वो एफडी से भी कम नजर आ रहे हैं। अगर मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो पूरा रेड कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डर लगने लगता है। और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि 90% जो लोग हैं ना वो एसआईपी को गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो अगर आप अवॉइड करते हो तो जो आपकी एसआईपी चल रही है वो एक्चुअल में काम करना स्टार्ट कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। सबसे पहली और जो डेंजरस हम गलती करते हैं वो है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस। इसको ना मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। एक संदीप नाम का लड़का है, वो अपनी 5,000 रुपए की एसआईपी को स्टार्ट करता है, यानी कि हर महीने 5,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने के अंदर उसने कितना डाला? 15,000 रुपए। वो अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है, ऑलमोस्ट सेम नजर आता है। फिर 6 महीने गुजर जाते हैं, 30,000 रुपए डाल दिए, तो वो चेक करता है कि जो उसका पोर्टफोलियो वो कम हो गया है, 27,000 रुपए रह गए, यानी कि 10% नेगेटिव के अंदर। तो वो क्या कहता है कि जो एसआईपी है वो भाई बकवास है। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एसआईपी के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी एक्सपेक्टेशंस के अंदर। यानी कि हम 6 महीने के अंदर अपने जो पोर्टफोलियो को ग्रोथ होता देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ना हमें सिस्टम को समझना पड़ता है। तो सिस्टम क्या है? जब भी हम अपना पैसा एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। अब जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफी सारे स्टॉक लिस्टेड है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, या फिर आपने निफ्टी 50 सुना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको जरूर पता होगा। तब होता क्या है, जो भी इनके प्राइसेस हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं चलते, वो इस तरह से ऊपर नहीं जाते, वो यहाँ पे जिग जैग फॉर्म के अंदर जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे होके फिर उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए यहाँ पे हमारा पैसा नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कभी भी मार्केट के अंदर आ रहे हो, कभी भी अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत कीजिए। इससे तो अच्छा है कि आप एसआईपी स्टार्ट ही मत कीजिए अगर आप सिर्फ 6 महीने के अंदर रिजल्ट चाहते हो। और सेकंड जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं वो है गलत फंड को सिलेक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए किसी दोस्त ने बोला कि स्मॉल कैप ले लो, तो हमने स्मॉल कैप ले लिया। फिर किसी एजेंट ने बताया कि ये फंड बढ़िया है तो हमने वो फंड ले लिया। फिर उसके बाद हमने यूट्यूब पे किसी की रिकमेंडेशन देखी तो वो भी फंड ले लिया। तो यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं? हम गलत फंड सिलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका जो रिस्क कैपेसिटी है वो मॉडरेट है, ठीक है, तो मॉडरेट है, तो आप सारे का सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप उसका जो मेंटली प्रेशर है किसी करेक्शन के अंदर या फिर क्रैश के टाइम पे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें करना क्या चाहिए? पहले आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप कंजर्वेटिव हैं, आप मॉडरेट हैं, आप अग्रेसिव हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो को डिजाइन कीजिए, उसके बाद आप फंड सिलेक्ट कीजिए। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले फंड सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार मैं एसआईपी कर रहा हूं। नहीं, पहले फंड सिलेक्ट नहीं करना। पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जो तीसरी हम गलती करते हैं वो पैनिक के अंदर आके अपनी एसआईपी को बंद कर देना। अब ये कौन लोग गलती करते हैं जिनको अभी एसआईपी स्टार्ट किए हुए 1 से 2 साल हुए हैं? क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट ही नहीं पता कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसीलिए वो पैनिक के अंदर आके अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। अब ये पैनिक आता क्यों है? जैसे ही मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आया या फिर क्रैश आया तो वो दुम दबा के भागने लगते हैं कि भाई जो बचा है उसे समेट लो, कहीं सारे का सारा पैसा ही ना खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 2020 के अंदर कोविड आया था, आप सबको याद होगा। वैसे तो कोई भूल ही नहीं सकता उसको कि 2020 के अंदर कोविड आया था। तो हुआ क्या था कि जो फंड्स थे वो 40% 50% तक डाउन हो गए थे। अब लोगों को क्या लगा कि भाई 100 रुपए डाले थे, 50 मिल रहे हैं, कहीं 50 भी ना डूब जाए, जल्दी से निकाल लो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही 100 रुपए 200, 300, 400, 500 रुपए हो गए। लेकिन वो लोग जो एग्जिट कर गए थे वो दोबारा एंट्री ही नहीं ले पाए, क्योंकि जो चीज हमने 100 रुपए की खरीदी थी उसका प्राइस हमने 50 देखा, फिर 200 रुपए हो गया, तो वो हम कैसे ले लेंगे इतनी महंगी?
हमारा दिल ही नहीं मानता कि भाई उसके बाद एंट्री कर लें। तो वो लोग दूर से खड़े देखते रहे, लेकिन जो मार्केट के अंदर थे उन्होंने इस जो रैली थी उसको पूरा एंजॉय किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप एसआईपी कर रहे हो उसके सिस्टम को समझिए। पैनिक के अंदर आके आपको घबराना नहीं है, एसआईपी को बंद नहीं करना। अभी यहाँ पर ना हम एक रियलिटी चेक करते हैं। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपकी एसआईपी काम नहीं कर रही, तो एक बार आप खुद से पूछिए, क्या मैं टाइम दे रहा हूं अपनी एसआईपी को? क्या मैं ये गलती तो नहीं कर रहा? क्या मैंने सही फंड चूज किया है? क्या मैं ये गलती तो नहीं कर रहा? क्या मैं पैनिक के अंदर आके कोई डिसीजन तो नहीं ले रहा? क्या मैं ये गलती तो नहीं कर रहा? अगर इन तीनों का आंसर देने के बावजूद भी आपकी जो एसआईपी है वो काम नहीं कर रही, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो अभी तक हमने वीडियो के अंदर क्या देखा? सबसे पहले तीनों गलतियों को अच्छे से देखा, उसके बाद हमने खुद से कुछ क्वेश्चन पूछे। तो अभी अगर आप सच में एसआईपी से पैसा बनाना चाहते हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा? सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इन तीनों रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो एक्चुअल के अंदर आपकी एसआईपी काम करना शुरू कर देगी। सबसे पहला रूल कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 5 से 7 साल का उसे टाइम जरूर दीजिए। अगर आप इतना समय नहीं दे रहे तो फिर उससे अच्छा है कि आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट मत कीजिए। सेकंड चीज, फंड सिलेक्शन। आप अपनी पहले रिस्क कैपेसिटी के अंदर आप देखिए आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। आप अग्रेसिव हो, आप मॉडरेट हो, या फिर आप कंजर्वेटिव हो। आप पहले ये डिसाइड कीजिए, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए और फंड सिलेक्ट कीजिए। तीसरी चीज, जब भी पैनिक आता है मार्केट के अंदर करेक्शन आता है या फिर क्रैश आता है, तो अपनी एसआईपी को बंद मत कीजिए, अपनी एसआईपी को बढ़ाइए। ये तीनों रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पैसा तो पहले ही कम हो रहा है पैनिक के अंदर, आप कह रहे हो कि एसआईपी और बढ़ा दो। देखिए होता क्या, आपको सिस्टम को समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब सिस्टम क्या है। मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो, तो आपको पता होगा कि आपको एनईवी के ऊपर आपको यूनिट्स मिलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। अब मान लीजिए एक एनईवी चल रही है 100 रुपए, आप 5,000 रुपए हर महीने डाल रहे हो, तो क्या होगा? आपको 50 यूनिट मिलेंगे। अब किसी वजह से मार्केट के अंदर 20% का करेक्शन चल रहा है, यानी कि ये 100 रुपए से इसकी एनएवी कम होके 80 हो गई, 80 रुपए हो गई। अभी आप सेम पैसा डालते हो 5,000 रुपए, तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? ऑलमोस्ट 62 यूनिट्स मिलेंगे, यानी कि पहले से ज्यादा मिलेगा। अब एक चीज मुझे बताइए, आज गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब है। कल को अगर गोल्ड 1 लाख रुपए का रह जाता है तो आप ज्यादा लोगे या फिर कम लोगे? ऑब्वियसली ज्यादा लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आपको वहां पे भरोसा है। तो सेम भरोसा आपको यहां पर भी रखना है। अगर ये सस्ता मिल रहा है तो हमें एसआईपी को बढ़ाना है। आप 5,000 रुपए कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा आप 50,000 या 1 लाख आप कहीं से उठा के या एकदम से लगा दो, नहीं। आप 5,000 रुपए कर रहे हो तो उस महीने थोड़े खर्चे कम करके उस 5,000 को सिर्फ 10,000 या 15,000 रुपए डाल दो, सिर्फ इतना ही है। तो आपको क्या करना है? पैनिक के अंदर अपनी एसआईपी को बढ़ाना है, बंद नहीं करना। अगर आप इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हो तो आपकी जो एसआईपी है एक्चुअल के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर फिर भी आज की वीडियो को लेके आपका कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप एक बिगिनर है और पहली बार अपनी एसआईपी को शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, जैसे कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है या फिर इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है। जैसे कि मैं हर महीने पैसा दे रहा हूं एसआईपी के जरिए, तो कल को अगर वो मैं नहीं दे पाता तो मेरे पैसे का क्या होगा? क्या मेरे लिए हर महीने पैसा देना जरूरी है, या फिर मैं जिस ऐप से कर रहा हूं या एजेंट से कर रहा हूं वो बंद हो जाता है, एजेंट काम करना छोड़ देता है, तो मेरे पैसे का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं। सो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्ट।